welcome back to the channel with the new chapter of class 7 science, that is chapter number 8 about soil. Alright, let's start the chapter with one of the most important natural resources on the earth, that is soil. So soil is the topmost layer of the earth's surface. It is a natural body which provides a medium for vegetation and shelter for many living organisms. We get food, clothing, building materials, medicines and several other useful things from the crops and the plants that grow in the soil. What they're saying students, soil क्या है, हमारे अर्थ सरफेस की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, एक नेचुरल बॉडी है सॉइल जो मीडियम प्रोवाइड करती है वेजिटेशन के लिए एंड बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक शेल्टर भी क्या है, सॉइल. राइट, आपको फूड, क्लोथिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, मेडिसिन एंड बहुत सारी अदर सेवरल यूजफुल थिंग्स हैं जो कि क्रॉप्स एंड प्लांट्स के थ्रू मिलती हैं एंड वो सारे क्रॉप्स एंड प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल के अंदर. तो सॉइल आपको किससे मिलती है स्टूडेंट? फ्रॉम द रॉक्स. ठीक है, सॉइल रॉक्स के थ्रू डिराइव की जाती है. किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रू द प्रोसेस ऑफ वियर एंड टियर. एंड जनरली सॉइल के अंदर मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग फॉर्म्स, एयर एंड वाटर, मेनी थिंग्स आर देयर. चलो, now let's talk about composition of soil. So as mentioned earlier, soil के अंदर मेजर कितने 4 components होते हैं, that is mineral, organic matter, air and water. And ये सभी thoroughly soil के अंदर fix होते हैं with each other. The organic component, student remember कि soil का जो organic component होता है उसे आप humus बोलते हैं. ठीक है, soil को उसके physical as well as chemical दोनों ही properties से characterize किया जाता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आप कलर, पोरोसिटी, टेक्सचर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, ये सभी चीजें आपकी सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं. वेयरएज जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की, दैट इज एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी. ठीक है, जो बताएगा कि किस टाइप की वेजिटेशन एंड क्रॉप्स करा जा सकता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल. सॉइल किसके बनी है? पार्टिकल्स की बनी है जो कि डिफरेंट साइजेस के होते हैं. सॉइल टेक्सचर रेफर्स टू द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. अगर बात करें सॉइल टेक्सचर की, तो सॉइल टेक्सचर का मतलब होता है कि सॉइल पार्टिकल्स का साइज कितना है. ठीक है, द लार्ज पार्टिकल्स, व्हाट दे सेइंग, द लार्ज पार्टिकल्स सॉइल में होता है स्टूडेंट्स, उन्हें हम ग्रेवल बोलते हैं. ठीक है, जिनका साइज अराउंड 2 mm से भी ज्यादा होता है. फिर उसके बाद स्मॉलर साइज पार्टिकल्स भी उसमें प्रेजेंट होता है विच वी कॉल सैंड, जिनका साइज जो है पार्टिकल्स का साइज 0.05 to 2 mm के बीच का होता है. एंड स्टिल उसके अलावा भी कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम सिल्ट पार्टिकल्स कहते हैं. एंड द लास्ट वी हैव क्ले पार्टिकल्स, जिनका साइज कितना होता है स्टूडेंट? लेस देन 0.005 mm. ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है. So students, if you dig into the ground, you will soon come to hard surface of rock. This is the earth crust, and we shall begin the story of the soil from this surface. What they're saying कि अगर आप बहुत ज्यादा डीपली सॉइल लैंड को डिग करते हैं, ग्राउंड लेवल को अपने, तो आप एक हार्ड सरफेस ऑफ रॉक्स लेयर तक पहुंचोगे जिसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं. एंड हम वहीं से अब स्टार्ट करेंगे सॉइल की स्टोरी को. ठीक है, कहाँ से? क्रस्ट सरफेस से. सो लॉन्ग टाइम अगो, बहुत टाइम पहले जो अर्थ का सरफेस था स्टूडेंट, वो हार्ड एंड रॉकी हुआ करता था. एंड जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ, ये रॉक्स ब्रोकन हो गए इनटू स्मॉलर पीसेस. किसकी वजह से? वायलेंट अर्थक्वेक्स की वजह से. देन वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू क्या हुआ, जो मॉल्टन रॉक्स के पीसेस थे ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट से बाहर की तरफ थ्रो आउट हुए. एंड इन्हीं मॉल्टन रॉक्स को, ठीक है, ये जो मॉल्टन रॉक्स हैं ये कहाँ से? हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट से क्या हुए हैं? बाहर की तरफ थ्रो आउट हुए हैं. ठीक, जिन्हें हम लावा कहते हैं. These molten rock pieces are called lava, जो आपके डिपॉजिट हो जाते हैं then at the far away places. In fact, the shape and size of rocks की वो भी हमें काफी सारी चीजें बताती है कि किस तरीके से इनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ. वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रॉक के बड़े बड़े पीसेस को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने में. ठीक है, वाटर इन पेरेंट रॉक के क्रैक एंड क्रिविसेस के बीच में एंटर कर जाता है. विंटर्स में ये वाटर आइस में फ्रीज हो जाता है. ऑलराइट, एंड रिमेंबर द अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, कि जो सॉलिड वाटर आइस है वो लेस डेंस होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड वाटर. सो जब इन रॉक्स के सर्विसेज के अंदर, ठीक है, आपका आइस एक्सपेंड होता है तो वो रॉक्स को ओपन कर देता है अपने एक्सपेंडेशन की वजह से. ठीक है, एंड देन वो रॉक्स और स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं. रेन, रिवर वाटर ये फर्दर इन पीसेस को, रॉक पीसेस को फर्दर फाइन ग्रेन्स में ब्रेक करता है. एंड ये जो एक्शन होता है वाटर, आइस एंड विंड का, जिससे रॉक के बड़े बड़े पीसेस फाइनर पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, इसे ही बोला जाता है प्रोसेस को क्या? वेदरिंग ऑफ रॉक्स. ठीक है, एंड इट टेक्स 1000 of years. हाउ मेनी?
1000 ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है रॉक्स की वेदरिंग में एंड देन उनके फाइन ग्रेन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने में, जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होगा. It is in these soil that microbes, algae, insects and worms grow and die. Plants की roots जो इन soil के rocks की crevices में enter करती है, वो भी soil को क्या करते हैं, break कर देती है into rocks को break कर देती है into soil. Next we come to soil profiles. So students, different type of soil. अब different types of soil exist करके different places पे. And किसी भी एक particular type of soil का nature depend करता है कि किस type के rocks से उस soil का formation हुआ है. ठीक है. तो वेन ऑन लैंड, जब आप लैंड पे आप देखोगे तो केवल आपको सॉइल का सरफेस दिखता है. ठीक है, जो वेरी करता है थिकनेस, कलर, टेक्सचर, एसिडिटी, पोरोसिटी, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन, एंड इसे बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल, जो कि आपके साइड्स के थ्रू देखी जा सकती है व्हाइल यू आर डिगिंग अ डिच, अ ट्रेंच, अ वेल और एन ओपन फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग. नाउ वी हैव डिफरेंट लेयर्स. अब सॉइल की जो डिफरेंट लेयर्स होती है उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट? हॉरिजन्स कहा जाता है. सो नंबर 1 वी हैव ए हॉरिजन, दैट इज टॉप सॉइल. सो सॉइल की जो अपर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस. ठीक है, ह्यूमस और मिनरल में काफी रिच होता है, जनरली डार्क कलर का होता है, सॉफ्ट एंड पोरस होता है, अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी होती है एयर एंड वाटर को रिटेन करने की, एंड देयरफॉर इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ऑलराइट, एंड ये सभी फैक्टर्स सॉइल को सूटेबल बनाते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, एंड ऑल्सो इट मेक द सॉइल suitable for becoming a shelter for many living organisms such as worms, rodents and molds. Now student, ये वाली जो लेयर ऑफ सॉइल है जो कि प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, केवल कुछ ही सेंटीमीटर्स तक डीप होती है. ठीक है. नाउ सेकेंड लेयर वी हैव बी हॉरिजन, जिसे आप सबसॉइल कहते हैं, एंड ये लेयर जस्ट अंडरनीथ ए हॉरिजन होती है, एंड इसमें स्मॉलर अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है लेकिन मिनरल्स काफी ज्यादा होते हैं, एंड इन जनरल ये लेयर ज्यादा कॉम्पैक्ट एंड ज्यादा हार्डर होती है. थर्ड वी हैव सी हॉरिजन, जो आपकी सॉइल प्रोफाइल की सबसे लोवेस्ट लेयर है, जो कि किससे बनी होती है? स्मॉल लम्प्स ऑफ वेदर्ड रॉक्स विद क्रैक्स, होल्स एंड सर्विसेज. ठीक है, इससे क्या होता है, वाटर जो है अपर लेयर में वो इजिली ड्रेन हो जाता है, एंड इसी प्रोसेस के थ्रू जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी बेट रहता है इन द सॉइल, मेंटेन रहता है. देन वी हैव रॉक हॉरिजन विच इज ऑल्सो नोन एज बेड रॉक. ऑलराइट, एंड ये सबसे लोवेस्ट एंड है सॉइल प्रोफाइल का, जो कि लाइट कलर्ड होता है, इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता. किससे बना होता है स्टूडेंट? हार्ड रॉक से बना होता है, जिनको कट और ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट है. ऑलराइट, चलो देन वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल. सो अब टेक्सचर बेसिस पे स्टूडेंट्स सॉइल को हम कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे. जैसे कि नंबर 1 वी हैव सैंडी सॉइल. तो मेजर पार्ट सैंडी सॉइल का जो मेजर पार्ट है अराउंड 70 to 80% तक का, वो किससे बना है? सैंड से. ओके, एंड जो प्रपोर्शन ऑफ सिल्ट एंड क्ले होता है वो इस टाइप ऑफ सॉइल में काफी लो होता है, अराउंड 10% ईच. ठीक है, सैंडी सॉइल काफी पोरस होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम होती है, एंड लो न्यूट्रिएंट कंटेंट. ठीक है, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी इसमें कम होता है. सेकेंड वी हैव क्ले सॉइल. क्ले सॉइल में एक हाई परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स होता है, अबाउट 60%, है ना. एंड क्योंकि क्ले पार्टिकल्स काफी स्मॉलर इन साइज होते हैं, तो इसकी एयर एंड वाटर सर्कुलेशन जो इस सॉइल के थ्रू होता है वो भी काफी पुअर होता है. देयरफॉर इसीलिए इसमें वाटर लॉगिंग जो है, इस टाइप ऑफ सॉइल के अंदर वाटर लॉगिंग एक कॉमन फीचर है. ऑलराइट, दिस सॉइल इज अनसूटेबल प्लांट ग्रोथ के लिए. ये सॉइल अनसूटेबल है, ऑल्दो इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट है सिर्फ, क्योंकि वाटर एंड एयर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है. Then we have third type of soil, loamy soil, and loamy soil is considered as the best. Plant growth के लिए सबसे best soil है, because इसके अंदर appropriate proportion होता है sand, silt and clay तीनों का. ठीक है, अच्छी यानी कि water holding capacity काफी अच्छी होती है, enough air is present and also it is rich in organic matter. All right, चलो. Now soil of different places. Now student, different places की soil vary करती है in the color, mineral content, texture, type of crops grown, chemical nature and humus content. ठीक है, हर एक पर्टिकुलर प्लेस की जो सॉइल होगी वो दूसरे प्लेस की सॉइल से इन सभी टर्म्स में डिफरेंट होगी. एक पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट एंड वहां पे लैंड का यूज किस तरीके से हो रहा है वो भी डिटरमाइन करता है कि वहां पे किस टाइप की सॉइल होगी. इन इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की सॉइल एग्जिस्ट करती है in the different parts of the country. And हमारे कंट्री का जो सॉइल टाइप है वो न्यूमरस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है, प्लांट्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि डिफरेंट एरियाज में ग्रो किए जाते हैं.
देन वी हैव एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड कैटेगरी ऑफ सॉइल है जो अबाउट 40% ऑफ द टोटल लैंड एरिया को कवर करती है. सतलज गंगा प्लेन यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट है एलुवियल सॉइल के. ठीक है, सतलज गंगा प्लेन. एलुवियल सॉइल कहाँ मिलेगी स्टूडेंट? असम वैली में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में. एंड इट इज सूटेबल, किसके लिए सूटेबल है? खारिज कल्टीवेशन के, दैट इज पैडी एंड वीट जैसे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए काफी बेस्ट होती है. किस कलर की होती है? येलोइश ग्रे कलर में होती है. एंड किसके लिए रिस्पॉन्ड करती है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के लिए. देन वी हैव ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल को आप कॉटन सॉइल भी कहते हो बिकॉज इट इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन. ठीक है, ब्लैक सॉइल काफी रिच इन मिनरल्स होती है एंड इसको इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए जाना जाता है फॉर द शुगर केन क्रॉप. शुगर केन क्रॉप. ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? ओवर एन एरिया ऑफ 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स इन द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ऑलराइट, चलो. नाउ देन वी हैव व्हाट? रेड सॉइल. रेड सॉइल रेडिश कलर की होगी. ओके, जैसे कि नाम से समझ में आता है. तो रेड सॉइल ऑलमोस्ट द होल एरिया ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड झारखंड, इसके ऑलमोस्ट पूरे एरिया को कवर करती है. इस सॉइल में ह्यूमस ज्यादा नहीं होता, इसीलिए ये आपकी ऑर्डिनरी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है. हाउएवर इसको आप फर्टाइल बना सकते हैं फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स ऐड करके. देन नेक्स्ट वी हैव लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है? हाई लैंड एरिया पे. कहाँ के? ऑफ द कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम. रिमेंबर स्टूडेंट के ये सॉइल आपकी एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन ग्रास, बुशेस एंड श्रब्स जो है बहुत अबंडेंट अमाउंट में यहाँ ग्रो करते हैं. सॉइल, ये वाली सॉइल आपकी एसिडिक नेचर की होती है, देयरफॉर ये आपकी सूटेबल है टी, कॉफी एंड कोकोनट कल्टीवेशन के लिए. एंड क्योंकि ये सॉइल आपकी हार्ड हो जाती है लाइक अ ब्रिक, ठीक है, जब ये ड्राई होती है, इसीलिए एक अच्छा बिल्डिंग मटेरियल भी ये प्रोवाइड करती है. डेजर्ट सॉइल में एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड होती है बट ह्यूमस कंटेंट काफी कम होता है. कहाँ मिलेगी? थार डेजर्ट में एंड जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं ऑफ द साउथ वेस्ट पंजाब एंड साउथ ईस्ट हरियाणा, इट विल बी फाउंड ओवर देयर. माउंटेन सॉइल यूजुअली वैली, बेसिन्स एंड डिप्रेशंस जो होते हैं ऑफ एन इंक्लाइंड स्लोप ऑफ हिली एरियाज, वहां मिलती है. रिच इन ह्यूमस है एंड फर्टाइल है, लेकिन जो सॉइल लेयर है वो शैलो होती है. चलो, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट यूजेस ऑफ सॉइल. ठीक है, सो नंबर 1 वी हैव व्हाट? अ मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. सो स्टूडेंट, फर्टाइल सॉइल जो आपके अर्थ सरफेस की टॉप मोस्ट लेयर का कॉम्पोजिशन करती है, इसके अंदर मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर एंड लिविंग फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं. तो सॉइल बेसिकली प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं एंड प्लांट्स रिटर्न में फाइबर एंड फूड मैन्युफैक्चर करते हैं मैन एंड एनिमल्स के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अर्थ पे जो लाइफ डायरेक्टली डिपेंडेंट है वो सॉइल के ऊपर है, बिकॉज सॉइल के बिना वेजिटेशन नहीं होता, एंड वेजिटेशन नहीं होता तो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के लिए फूड अवेलेबल नहीं हो पाता. ठीक है, देन अ हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म. यस, सॉइल एक इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट भी प्रोवाइड करती है. ठीक है, उनमें से कुछ आप अपनी नेकेड आइज के थ्रू भी देख सकते हैं, वेयर एज बाकी ऑर्गेनिज्म केवल अंडर अ माइक्रोस्कोप विजिबल होते हैं. ठीक है, अब सॉइल ऑर्गेनिज्म भी स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. नेक्स्ट, पर्कुलेशन एंड रिटेंशन ऑफ वाटर. सॉइल पोरस नेचर की होती है एंड एक सॉइल के अंदर पोर्स का साइज कैसा होगा वो डिपेंड करता है उसके टेक्सचर पर. ठीक है, सॉइल ने कितना वाटर होल्ड किया है अपने पोर्स में. ठीक है, वॉइड्स एंड क्रैक्स में इन द डिफरेंट लेयर, वो पॉपुलरली क्या कहा जाता है? सॉइल वाटर. प्लांट्स को एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होती है अपने सस्टेनेंस एंड ग्रोथ के लिए. सॉइल वाटर एक इंपॉर्टेंट मीडियम है एसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट बॉडी. ऑलराइट, इमीडिएटली रिमेंबर, इमीडिएटली एक रेन और इरिगेशन के बाद जो वाटर होता है स्टूडेंट, वो पोरस सॉइल के थ्रू पर्कुलेट करता है एंड देन सॉइल मास के अंदर डीपर जाता रहता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. देन जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वाटर का, वो प्रैक्टिकली आफ्टर 48 to 72 आवर्स सीज हो जाता है. ठीक है, एंड जो वाटर नीचे की तरफ सर्कुलेट होता है, रॉक बेड तक पहुंचता है, वही आपका वाटर टेबल ऑफ ग्राउंड वाटर का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, अब हम इस ग्राउंड वाटर को पंप आउट करते हैं वेल्स डिग करके, ट्यूबवेल्स डिग करके. ठीक है, सो दैट इट कुड बी यूज एज ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वाटर. इस तरीके से सॉइल
परकुलेशन ऑफ रेन वाटर को फैसिलिटेट करता है टू द अंडरग्राउंड एक्विफायर फॉर अवर यूज। ठीक है, एंड जो वाटर सॉइल रिटेन करती है उसको सॉइल वाटर या सॉइल मॉइस्चर कहा जाता है, जो कि प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड है उनकी ग्रोथ के लिए। एंड दस इसीलिए सॉइल एज अ वाटर रिजर्वॉयर और बैंक सर्व करता है। ठीक है, वाटर इन्हीं बैंक के अंदर डिपॉजिट हो जाता है एंड प्लांट्स इसे विड्रॉ करते हैं ड्यूरिंग देयर ग्रोथ। Alright, that's the chapter completed over here, and I hope that you must have understood the importance of soil in our lives. Right? Now let's meet very soon and take care of yourself. Keep learning very well, and thanks to all.